अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए कानूनी मौजू के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपको इस्तिफ़ादा पहुँचा सकता है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ भी हो हमें इस चीज़ को मान कर चलना पड़ता है कि कानून की इन्फॉर्मेशन और मालूमात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर कब किसी कानूनी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाए नहीं पता चलता। तो नाज़रीन, आज का वीलॉग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और आज हम एक कानूनी सवाल जो हमारी ऑडियंस में से हमारे एक व्यूवर ने पूछा उसका जवाब देने जा रहे हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिलेटेड है और उसका ताल्लुक़ पावर ऑफ अटर्नी से है। सवाल पर्टिकुलर ये था कि जनाब, मैंने आज से 2 साल कबल जो है वो एक पावर ऑफ अटर्नी बनवाया था और उसके अंदर मैंने ये पावर दी थी कि मेरी फ़लाँ प्रॉपर्टी जो है उसको सेल कर दिया जाए। उस वक़्त मैं लंदन में मुकीम था और मेरी प्रॉपर्टी जो है वो लाहौर के अंदर थी और मैंने जो है वो उसके अंदर अपने कज़न को पावर दी थी और मैंने उनको कहा था कि आप ये फ़लाँ प्रॉपर्टी बेच दें। उन्होंने वो प्रॉपर्टी बेच दी। अब उसके अंदर उनकी एक दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो कराची के अंदर वाक़या है और वो चाहते हैं या उनकी ये ख्वाहिश है कि उनको दोबारा से वो पावर ऑफ अटर्नी ना बनवाना पड़े। तो सवाल ये है कि क्या वो 2 साल कबल या 2 साल पहले का बनाया हुआ पावर ऑफ अटर्नी अब भी कारआमद हो सकता है, क्योंकि उनका कज़न अभी भी पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि वो सारी हैसल से बच जाएंगे और उनका पावर ऑफ अटर्नी काम आ जाएगा और उनको दोबारा वो चीज़ें या फ़ीसें अदा नहीं करना पड़ेंगी। तो नाज़रीन, ये एक सवाल जो है वो बहुत सारे ऑडियंस का इससे मिलता जुलता मामला होता है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं कि जब भी आप पावर ऑफ अटर्नी भेजें, आप दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर हैं तो आप स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी भेजते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने किसी ख़ास वक्त के अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो है उसको बेचना है। आप सिर्फ इस चीज़ से बचने के लिए कि जनाब मुझे दोबारा पावर ऑफ अटर्नी ना बनानी पड़े, आप सारी सातों की 7 प्रॉपर्टी को बेचने की के इख्तियारात अपने उस जानने वाले को दे देते हैं। एक प्रॉपर्टी बिक गई, आपको उसके पैसे भी आ गए, आप मुतमईन हो गए। लेकिन बाकी 6 प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई घपला हो जाए तो आप उसको बाद-ए-ज़ां कोर्ट के अंदर साबित नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ख़ुद लिख के दिया हुआ है कि आप सातों प्रॉपर्टियों का इख्तियार जो है वो दे रहे हैं। तो लिहाजा खुदारा आपकी ज़िंदगी भर की कमाई होती है। आप जो ट्रस्ट करते हैं उसके अंदर स्पेसिफ़िकली सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ का तज़किरा करें जिनके अंदर आप उस प्रॉपर्टी में वाकई कुछ देना चाहते हैं, किसी को पावर देना चाहते हैं। तो कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, आप उस पावर ऑफ अटर्नी के अंदर सिर्फ अगर ये क्लॉज लिखा हुआ है कि माई ऑल प्रॉपर्टीज़ इन पाकिस्तान, तो ये नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर्टी अगर स्पेसिफिकली आपने लिखा हुआ है तो फिर पॉसिबल है कि आप उसी पावर ऑफ अटर्नी को इस्तेमाल करवा सकें, अदरवाइज़ आपको नया पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक ही प्रॉपर्टी का जिक्र दिया हुआ है। आपने स्पेसिफिकली अगर कहा हुआ है कि मेरी कराची वाली प्रॉपर्टी क्या भी उनको इख्तियार है, तो तब तो ये पॉसिबल है कि आपका वही पावर ऑफ अटर्नी जो है वो कारआमद हो सकता है, काबिल इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर स्पेसिफिकली या ख़ुसूसन ये नहीं लिखा हुआ तो फिर आपको एक नया पावर ऑफ अटर्नी बनाना पड़ेगा। और आप अगर यूके के अंदर हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये आसानी पैदा हो चुकी है यूके और अमेरिका के अंदर कि आप अपने पावर ऑफ अटर्नीज़ को ऑनलाइन भी जो है वो अटेस्ट करवा सकते हैं और आपको एम्बेसी जाने की जो हैसल है, एम्बेसी जाने का जो सारी दुश्वारी है, उससे आप बच सकते हैं। उम्मीद है कि हमारे बाकी नाज़रीन भी इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा उठाएंगे और उनको भी अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।